को कैसे बचाएंगे 2000 रुपए में, वो भी सर अधिकारी खा लेते हैं। करके ताला बंद कर दिए, कहे कि हम तुम लोग को नहीं जाने देंगे। तो हम लोग निश्चित काल के लिए धरना करेंगे। अगर चाहेंगे तो जनता को हम लोग मुठभेड़ कर देंगे। अरे आशा बहुओं में और आशा संगिनियों में कोई जात पात नहीं है, न हिंदू है न मुस्लिम है। देंगे सरकार हम लोग, अगर हम बिल्कुल पलट देंगे। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। इस वक्त मैं लखनऊ में हूं और लखनऊ का ये ओपन जेल है जो कि इको गार्डन के नाम से प्रसिद्ध है। जब भी कोई धरना देना होता है लोगों को, तो कहीं भी धरना देने होते हैं तो ले आकर के इनको पुलिस की गाड़ियों में भर के इसी ओपन जेल में बंद कर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये बड़ा सा गेट लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ आशा बहुएं हैं, अपनी मानदेय को लेकर के धरना कर रही हैं। आधे लोग उधर हैं और आधे लोग अंदर हैं। क्यों आई हैं? हम लोग अपने मानदेय के लिए आए हैं। मानदेय के लिए? जी। मानदेय नहीं मिला? नहीं मिलता, नहीं है। कितना मिलता है? 2000 मिलता है, वो भी काम करते हैं तो मिलता है, नहीं काम करेंगे तो नहीं मिलेगा। कहाँ से आई हैं? मऊ जिले से। मऊ जिले से? जी। उतनी दूर से चली आई? जी, अपने हक के लिए आए हैं हम लोग। कि सरकार आपकी बात सुनेगी? हाँ। 1000 रुपए में कैसे चला लेती है खर्चा? नहीं चलता है ना, नहीं चलता है। काम क्या करती हैं आप लोग? टीका लगवाते हैं, डिलीवरी कराते हैं, गांव में घूम घूम के बच्चों को बुलाते हैं, सब कुछ काम। पोलियो सब सारी जितनी महिलाएं सब आशा बहुएं हैं। हाँ सर, आशा बहुएं हैं। सर हमको 2006 से हमारी नियुक्ति हुई सर। हमारा नाम बीना सिंह है। तो सर पहले काम इतना नहीं था तो हम लोग को नहीं दिक्कत थी। सरकार 1000 रुपए देता था। कहाँ से आई? हम अमेठी जिले से आए हैं। अमेठी जिले से? हाँ। स्मृति ईरानी वहाँ से सांसद? हाँ, वहाँ से सांसद हैं। तो सरकार को सर ये नहीं दिख रहा है कि जितना कार्य हो रहा है राज्य सरकार का और जितना कार्य केंद्र सरकार का हो रहा है, सारा कार्य जो है सर हम लोगों के सर पे रखा जा रहा है। हम लोग कर भी रहे हैं। क्या लग रहा है जब चुनाव आता है तभी आप लोग आती हैं? हाँ। उसके तो पहले नहीं? सर उसके पहले क्या करें, हम लोग के बच्चे बताते हैं योगी मोदी जी कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। तो सर हम लोग अपनी बेटी को कैसे बचाएंगे 2000 रुपए में, वो भी सर अधिकारी खा लेते हैं। तो अधिकारी खा लेते हैं? हाँ सर, 2000 भी हम लोग के पास पहुँचते जब सर इतना पैसा हम लोगों को दे रही तो एक निश्चित मानदेय क्यों नहीं कर रही? सरकार तो भ्रष्ट बोल रही, भ्रष्टाचार नहीं, तो अधिकारी ही पैसा खा जा रहे हैं। हाँ, अधिकारी पैसा खा ले रहे हैं सर। हम लोगों तक पहुँचते सर वो भी बंदर बाट हो जा रहा है। ये हकीकत है। आप देख रहे हैं आशा बहुएं हमारे साथ। 2000 रुपए मिलता है और 2000 रुपए में से भी अधिकारी खा जाते हैं। आप साक्ष्य है। काम क्या क्या करवाते हैं सर? सर जो है गर्भवती को हम सब जब से वो गर्भवती प्रेग्नेंट होती है उनकी हम लोग 4 जांच 5 जांच करवाते हैं। उसके बाद अगर वो मायके चली गई सर तो हम लोग की जो 600 रुपया वो भी हम लोग का चला गया। अधिकारी हम लोग को कहेंगे कमीशन। क्यों सर हम लोग को कमीशन? कौन बोलता है कमीशन? सभी लोग बोलते हैं सर। अधिकारी बोलते हैं। आपसे ऊपर कहने के लिए तो हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, योगी जी और मोदी जी दोनों मिलके कहते हैं कि जो है हम लोग रीढ़ की हड्डी हैं। हाँ, तो बताइए कि हम लोग रीढ़ की कितनी संख्या होगी? 2.25 लाख। 3 लाख है उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं और सबको यही दिक्कत है। सब हर आशाओं को सर यही दिक्कत है। हम लोग अपना बच्चा कैसे पढ़ाए? 24 घंटे की हम लोग की ड्यूटी है। अभी आप लोग यहाँ पर आए धरना देने के लिए, कोई आया आपसे पूछताछ करने के लिए? नहीं है। सिर्फ हम लोग को चेतावनी मिलती है कि अभी हम लाठीचार्ज करवाएंगे, आप लोग यहाँ से हट जाओ, अभी हम तुरंत लाठीचार्ज करवा देंगे, यहाँ मरवाएंगे। सर महिला सुरक्षा सम्मान ये आपको दिखाई दे रहा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी आपको दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए, एक मजदूर भी सुबह जाता 8 बजे से 5 बजे 400 रुपया लेकर आता। हम लोग क्या लेकर 75 रुपया लेकर आते हैं। 10 रुपया बताइए। न्यूनतम मजदूरी 400-600 है सर। हम लोगों से 75 रुपए में सर वो फाइलेरिया की ड्यूटी 25 दिन की ड्यूटी में सर उतना है काम हम लोग को गांव में करवाया गया। आप लोग की मांग क्या है? हम लोग के एक निश्चित मानदेय न्यूनतम मजदूरी 18,000 ये जो है सर हमको प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। जो सर और राज्य कर्मचारी का हमको दर्जा चाहिए। राज्य कर्मचारी का दर्जा चाहिए और आपको न्यूनतम वेतन दिया जाए। हमारा काम देखते हुए और वो तो सरकार है नहीं देंगे तो हम लोग चिल्ला के तो बैठ जाएंगे। लेकिन हम लोग की हाय जो है योगी और मोदी को लगेगी कि वो किसी से कह नहीं पाएंगे। हम लोग उनको कुर्सी का दर्जा दिए हैं। किसको? जोगी मोदी को। वैसा हम लोग खींचना चाहते हैं। आपकी नहीं देंगे तो हम लोग आज से जाके प्रचार करें।
नहीं करेंगे। हमारा भ्रष्टाचार कर रहे हैं, महिलाओं के अपमान और मरवा पिटवा रहे हैं। कौन सा ऐसा मजदूर होगा जो एक बच्चा जब जन्म लेता कहाँ से है, आई हैं? हम तो मऊ जिले से आए हैं, मऊ से चली आई हैं? मऊ से आए हैं। और जब एक बच्चा जन्म नहीं नहीं सर, हम लोग को जो है, अब हम लोग को खुश कर दिए कि हम आशाओं को आयुष्मान कार्ड बनवा दिए सबको। जो है हम लोग को छान छप्पर है, कोई घर में आग लगा दे, हम लोग को तो कॉलोनी भी नहीं दिए। आयुष्मान कार्ड से लेकर एक लड़का को गई थी दवा कराने के लिए, 3 दिन के बाद आजमगढ़ हड्डी वाले डॉक्टर है ना, वो निकाल दिए, कहे कि ये दवा काम नहीं करे, ये कागज काम कर रही हैं हॉस्पिटल में एक आशा बहू का, उसके बाद आपकी भी नहीं सुनी? नहीं सुनवाई हो रही है, नहीं सुनाई। कोई मान सम्मान नहीं, कोई इज्जत नहीं, सिर्फ काम के लिए हम लोग आशा बहू हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, सब कुछ है। जब अपनी बारी आती है, कहीं पे डॉक्टर से मिलने जाओ, किसी स्टाफ से मिलने जाओ, किसी से मिलने जाओ, कोई मान सम्मान से हम लोग एक अपने लिए अगर हम लोग एक खुराक की दवा लें, वो भी कहते कि पर्ची कटवा कर लाइए, तब आप लोग बताइए। हम लोग सबकी सुरक्षा करें, मातृ मृत्यु दर कम करें, और हमें दवा के लिए पर्ची कटाना पड़ता है। हम लोग बैठे थे रोड पे धरने के लिए, तो ये लोग अंदर बुला के ताला लॉक कर दिए हैं सब। हाँ ताला वो क्यों किए? हम लोग तो धरना के लिए बैठी थी, अपने मांग मांगने के लिए बैठी थी, रोजी रोटी के लिए। लेकिन वो लोग धोखा से हम लोग को बुलाए अंदर, अब बुला करके ताला बंद कर दिए, कहे कि हम तुम लोग को नहीं जाने देंगे। ये तो महिला शोषण हुआ ना। कोई घर से कोई अधिकारी, कोई डॉक्टर, कोई नहीं आया गांव में। घर घर जाकर हम लोग ड्यूटी, जब हम लोग कोरोना का पैसा आया उसमें से 3-3 हजार लिए। सारे लोग हम लोगों से रिपोर्ट मांगते थे, आशा रिपोर्ट दे दो, तुम्हारे वहाँ परदेसी आया है। अभी आपका भरोसा है कि सरकार आपकी बात मानेगी? नहीं भरोसा नहीं, लेकिन हम लोगों को नहीं कुछ किया जाएगा तो हम लोग ऐसे ही करेंगे। कब तक रहेंगी यहाँ पर? कब तक रहेंगे? जब तक कुछ होगा, निर्णय नहीं होगा। हाँ ना बात, हाँ कोई हम लोग की होगी नहीं। हड़ताल है, अब भूख हड़ताल। कलम बंद जी कलम बंद। निर्णय नहीं हो जाएगा, नहीं होगा तब तक ले हम लोग रहेंगे, चाहे बड़े 4 दिन रहना पड़े। हम लोग को किसी सरकार से कोई शिकायत नहीं है। जो सरकार हमारे पूरी ये आरोप लगता है आप लोगों के ऊपर कि जो सरकारी चीजें आती, जैसे राशन आता है, पंजीरी वगैरह आता है, वो लोग नहीं मिलता है। नहीं है हम लोग वो आंगनबाड़ी वाली का काम है। हम लोग आशा बहुए हैं। हाँ हम लोग टीका लगवाते हैं, को सलाह देते हैं। हम लोग टीका लगाते हैं, हम लोग गर्भवती को टीका लगाते हैं। हम लोग गांव वाले के जिसकी तबीयत खराब होती है उसको लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं। गर्भवती महिला को कैसे आप लोग काम कर लेते हो? इतने दिन से पैसा नहीं मिल रहा है। इसी आस पर कि आज नहीं कल सरकार हमारी सुनेगी। हम 2200 रुपया सरकार हमको देती है। 400 रुपया एक मजदूरी लेता है। 2200 रुपये में आप 30 दिन का विभाजित कर दीजिए, कितना पैसा होता है। हमारे भी बच्चे हैं, जो सरकार हमारी मांगे पूरी। कहाँ से आई हैं आप? मऊ से इतनी दूर दूर से चली आई हैं। जो सरकार हमारी मांगे अभी क्या लग रहा है, आपकी मांग पूरी करेगी सरकार? अब तो हम लोग कैसे सोचे? तब तो हम सोचते कोई अब क्या लोग कह रहे अगर हैं नहीं पूरी करती तो नहीं करेगी तो हम लोग निश्चित काल के लिए धरना करेंगे। इस बार दिखा देंगे। हाँ 2024 चुनाव में सरकार हाँ दिखा देंगे कि आशाओं में भी दम है। आपके वोट से, इतने वोट से फर्क पड़ेगा सरकार को? क्यों नहीं पड़ेगा? आबादी के माल एक परिवार में 10-10 लोग हैं, 10-10 लोग हैं। हम लोग आबादी पे काम करते हैं। अगर चाहेंगे तो जनता को हम लोग मोटिवेट कर देंगे, मोटिवेट कर देंगे। हाँ बदलाव कर देंगे। जो करके ले जा सकते हैं तो हमको वोट के लिए नहीं मोटिवेट कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। ये हकीकत है। आप देखिए हमारे पीछे कैमरे पे आपको दिख रहा होगा किस तरीके से एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है। लगातार आशा बहुएं उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर चल कर के आई, धूप में, कड़कड़ाती धूप में धरना दे रही हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि धरना दे रही हैं, सवाल ये है कि जो सरकार लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अरे कम से कम 1000 सुपरी होंगे। भीड़ है। और ये इको गार्डन है जिसको एक तरीके से ओपन जेल कहा जाता है। जब भी लखनऊ में कहीं भी धरना प्रदर्शन होता है, लोग अपनी अधिकारों के लिए मांग करते हैं, तो इनको पुलिस की गाड़ियों में उठाकर इस ओपन जेल में कैद कर दिया जाता है। अभी कुछ देर पहले आधी महिलाएं बाहर थीं, आधी महिलाएं अंदर थीं। लगातार ये उत्तर प्रदेश के कोने कोने से आई हैं। कहीं कोई मयू, कोई बंगाल से, कोई आजमगढ़ से, कोई फैजाबाद अमेठी से, कोई गोरखपुर से, मतलब हर कोने से लोग आए हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, सवाल ये नहीं है कि सरकार चुप बैठी है, सवाल ये नहीं है कि ये लोग धरना कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि इस लोकतंत्र में
इस संवैधानिक देश में लोग इस तरीके से हैं। आप जिस तरीके से देख रहे होंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स में, बड़े बड़े प्रचार में, होल्डिंग में, मेन स्ट्रीम मीडिया द्वारा लगातार ये भर भर के परोसा जा रहा है कि लोग खुश हैं, जनता खुश है। वही चीज़ दिखाया जा रहा है जो सरकार चाहती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस भीड़ को देख करके कि ये हकीकत है। लगातार 2000 रुपये इन लोग को मिलता है। 2000 रुपये में आप सोचिए किस तरीके से लोग गुजारा करेंगे। आगे अपनी मानदेय के लिए बैठे। कहाँ से आई मैडम? मऊ जिले से आए हैं। मऊ से आई जी। क्यों धूप में कड़कड़ाती चली आई यहाँ? धूप में कड़कड़ाते इसलिए आए हैं कि सरकार नहीं सुन रही है, तो हम लोग अपनी मांग के लिए यहाँ तक आ गए हैं। आपको भरोसा है सरकार आपकी सुनेगी? भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी विश्वास कुछ लेकर आए हैं कि हो सके कि कुछ बातें सुन ले। जिस देश में लगातार पोलराइजेशन के बल पर वोट लिया जाता हो, चाहे वो हिंदू मुस्लिम की बात हो या राशन की बात कह करके पोलराइजेशन किया जाता हो जो आम जनता है उनको, उस देश की हकीकत आप देखिए। ये इतने सारे लोग यहाँ पर इको गार्डन में क्यों, क्या वजह है? जी, आशा बहनें हैं और आशा संगिनी हैं। आशा बहनें 1000 की आबादी की मालकिन हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ग्रामीण 1000 की आबादी कैसे? 1000 की आबादी में स्वास्थ्य के प्रति जो है 49 बिंदु पे काम करती हैं। जैसे 1000 की आबादी में एक आशा बहू और हम आशा बहनें एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में नियुक्त किए गए 2005 में। अच्छा। और 2005 से आज 2024 हो गया। हम अपनी मांग यही मांग रहे हैं कि हमें मजदूर के बराबर मजदूरी मिले, लेकिन एक मुश्त वेतन के रूप में मिले। लेकिन हमारी मांग मानी नहीं गई। अफसर के ऊपर पानी पड़ गया है, इसलिए हम लोग जो है 1 महीना पहले से 20 तारीख से कलमबंद हड़ताल किए हैं। पिछले महीने में भी यही 15 और 16 2 दिवसीय हमारा प्रदर्शन था और वार्ता भी कराई। घर घर जा कर के हम लोग जो है कि कोरोना के लक्षण को पता किया। उस समय सब लोग अपने दरवाजे पे घर के अंदर बंद थे, लेकिन हम लोगों को क्षेत्र में काम करने के लिए बता दिया गया और कहा गया कि आप जाइए, लक्षण पता करिए, लक्षण अगर ऐसा है तो उनको क्वारंटाइन बताइए, उनको दवा किट दीजिए। 2.25 लाख आशा बहनें हैं। आशा बहनें जो है घर घर जा कर के उनको क्वारंटाइन कराया, उनको जो है बचाया। कितने लोग तो, कितनी आशाएं तो मेरी चली गई। उस समय जो है कि मैदान में कोई उतरने वाला नहीं था, लेकिन कोरोना काल में हमारी आशा संगिनी के अलावा कोई नहीं बाहर निकला और वैक्सीनेशन हुआ। आज कोरोना से मुक्त जो वैक्सीनेशन सबका हुआ है वो आशा और आशा संगिनी की देन है। और पहला टीका भी आशा को ही लगा था। टीका सक्सेस है कि नहीं सक्सेस है, बताइए। हम लोगों की जान नहीं है। लगता है कि ये धरना करने से आपको आपकी बात सुनी जाएगी? ये धरना करने से हमारी बात नहीं सुनी जाएगी। अभी कोई नहीं आया और अभी कंफर्म ये भी नहीं हो रहा कि हमारी वार्ता हो जाएगी। और हम चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी वार्ता हो जाए। ठीक है, अगर उनसे नहीं हो रही है तो हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री माननीय ब्रजेश पाठक जी हैं, उनसे हमारी वार्ता कराई जाए। और हम मांग करते हैं कि हमें मजदूर के बराबर ही मजदूरी मिले, लेकिन सामान्य काम सामान्य वेतन दिया जाए। क्या वजह है कि ये आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है, या फिर पहुंच रही है तो उस पर अधिकारी और नेता चुप्पी साधे बैठे हैं? ये लोकतंत्र की हकीकत है। इस लोकतंत्र में जो हर व्यक्ति वोट देता है, अपने वोट के बदौलत अपना प्रतिनिधि चुनता है, सांसद चुनता है, विधायक चुनता है, उसके बाद लोग संसद में जाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। और इस लोकतंत्र की ये हकीकत है कि उसको अधिकार है अपनी बात कहने का, धरना देने का। लेकिन क्या ये अधिकार में ही सिमट जाएंगे या फिर इस बात पर कोई चर्चा होगी? लगातार ये इको गार्डन में धरना होता रहता है। लोग अपनी मांगों को लेकर के आते हैं, बेचारे बहुत दिन तक बैठे रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। चुनाव आता है, वोटिंग होती है, फिर लोग जीत जाते हैं। क्या ऐसे ही दौर चलता रहेगा या फिर कुछ चेंजिंग होगी? चेंजिंग तो होगी। सरकार का जो नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सशक्तिकरण एक तरफ कह रहे हैं और हमको लग रहा है कि हमारी जनता को भी झांसा दिया जा रहा है। क्योंकि हम आशा बहनें ऐसी हैं कि एक सामाजिक, अब 2000 रुपया है, आप बताइए 2000 रुपये में खर्च कैसे चलेगा? व्यक्तिगत तो खर्च चल नहीं सकता है। हर महीने नहीं आता है, हर महीने नहीं आता है, 2 महीना 3 महीना रुक के आता है। लेकिन हम सरकार से यही चाहते हैं कि हमारा एक मुश्त मानदेय कर दें, अन्यथा जो है चुनाव सामने है और चुनाव में गोपनीयता रूप से हम लोग अपना काम ऐसा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के हर गाँव का 50% वोट काट देंगे। पूरे उत्तर प्रदेश का बदलाव कर देंगे, पक्का कर देंगे। इसलिए कि बहुत में नहीं आएंगे आप लोग कि जो बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम और
महिलाएं हैं, सवर्ण वोट है। हमारे आशा बहुओं में और आशा संगिनियों में कोई जात पात नहीं है, ना हिंदू है ना मुस्लिम है। हम लोग वो चीज़ हैं कि हर गांव में घर में जाते हैं तो जिस गर्भवती महिला का हम सेवा किए 9 महीने मुद्दा काम नहीं आएगा, मंदिर मुद्दा काम नहीं आएगा। हम लोग उसमें नहीं बोल रहे हैं ना सर, हम लोगों को वेतन चाहिए, हमें सरकारी कर्मचारी किया जाए, हम मंदिर मुद्दा तो लेके यहाँ पे नहीं आए। सरकार, लेकिन सरकार, मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं उसी बात को बात कर रही है। सरकार रोजगार पे बात नहीं कर रही है, सरकार शिक्षा पे बात नहीं कर रही है। बिल्कुल, हम काम करेंगे उसके बाद ही तो हमें खाने को मिलेगा, हमारा परिवार चलेगा। बिल्कुल सही बात है, घंटी बजाने से पेट नहीं भरेगा। आज हम अपने बच्चों की कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? पैसा है नहीं तो कहाँ से शिक्षा पढ़ाएंगे लिखाएंगे, कैसे परिवार चलाएंगे? जिस समय हमारी नियुक्ति हुई थी 200 रुपये 250 रुपये के लिए वो सिलेंडर आता था, आज के समय में जो है 1100 रुपये सिलेंडर आ रहा है। एक तरफ जो है कि टैक्स वसूली हो रही है, जीएसटी लग रही है। सर आप देखती होंगी, टीवी वगैरह देखती होंगी, आप मोदी जी का भाषण भी सुनती होंगी, तो आपको क्या लगता है इन सब भाषणों से जो बड़े बड़े नेता? भाषणों से तो बात तो बड़ी मीठी करते हैं, लेकिन जो है कि अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी करते हैं तो बदलाव परिवर्तन बहुत जल्दी हो जाएगा। शादी पे है वो 1000 में परिवर्तन कर देगी। 1000 इंसान को परिवर्तन, बहुत परिवर्तन होगा। पलट देंगे सरकार हम लोग, अगर हम बिल्कुल पलट देंगे। ये हकीकत शायद गोदी मीडिया या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से कतराएगा क्योंकि सरकार की छवि खराब होगी, चुनाव आ रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, जो यूट्यूब चैनल है उनके माध्यम से लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं और ऐसे छोटे छोटे जगहों से हकीकत आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आप टीवी पर, अखबारों पर नहीं देखेंगे। इन लोग का आरोप भी होता है कि हम लोग बात करते हैं, हम लोग की बात सुनने कोई नहीं आता है, हम लोग अधिकारियों से मिलने की कोशिश करते हैं, नेताओं से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी सुध कोई नहीं लेता है। क्या यही लोकतंत्र है? हमारा सवाल आप सभी से है, आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरी पड़ताल को लगातार सहयोग करने के लिए, मेरी पड़ताल का सहभागी बनने के लिए मेरी पड़ताल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें मेरी पड़ताल।